औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूं वो बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, आपके शरीके हयात के बारे में। आपका शरीके हयात कैसा होगा, आप कैसे उसको पहचान सकते हैं। अपनी कुंडली को खोलिए, अपने बर्थ चार्ट को खोलिए, देखिए कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है। हम फीमेल की बर्थ चार्ट में जुपिटर को लाइफ पार्टनर का या शादी का कारक मानते हैं। तो हम आज फीमेल की कुंडली को डिस्कस करेंगे। मैं आपको तमाम ज़ोडिएक साइन में घुमा कर बता दूंगी कि लाइफ पार्टनर किस तरह का है, वो क्या बिहेव करेगा। तो वीडियो को बड़े ही गौर से सुनिएगा। वीडियो के आगाज़ से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि शादी में या लाइफ पार्टनर के लिहाज से हमारा 7th हाउस जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर 7th हाउस में गलत एस्पेक्ट जा रही है या वो किसी भी तरह से मुतासिर हो रहा है तो शादी में डिस्टर्बेंस ला सकता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल को कि होता क्या है कि उनकी शादी लेट हो जाती है, उनका रिश्ता गलत जगह पर हो जाता है, उनकी मंगनियां टूट जाती हैं, डाइवोर्स हो जाती है और दीगर एक मसाइल का सामना करना पड़ता है। ससुराल वाले अच्छे नहीं होते, अच्छा घराना नहीं मिलता। तो ये तमाम चीज़ें तब होती हैं जब हमारे 7th हाउस को एस्पेक्ट अच्छी नहीं आ रही या कंजक्शन कुछ बुरा बन गया है। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का बहुत ही डिटेल से नॉलेज होना चाहिए। बहरहाल हम जुपिटर को किसी भी फीमेल चार्ट में शादी का कारक मानते हैं। तो जुपिटर को डिफरेंट हाउस ज़ोडिएक साइन में मैं आपको बताऊंगी कि वो किस ज़ोडिएक साइन में बैठा है और उसमें क्या क्वालिटीज़ देता है। तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि अगर आपका जुपिटर एरीज़ में या स्कॉर्पियो में बैठा है तो अब एरीज़ और स्कॉर्पियो का हाकिम सियारा मार्स यानी मरीख है। तो ऐसे में अगर आपका जुपिटर इनमें किसी एक भी ज़ोडिएक साइन में बैठा है तो आपका हस्बैंड, ये फीमेल चार्ट की बात हो रही है, आपका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा डिसेंट हो सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पर्सनैलिटी होगा, उसके अंदर एग्रेशन भी होगा क्योंकि मार्स जो है वो गर्म सियारा है, ब्लड और हॉट एनर्जी देता है। तो ये तमाम चीज़ें उस पर्सन में आपको दिखाई देंगी। वो बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, बहुत ज़्यादा मददगार होगा, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार। और अगर उसको किसी को उसकी मदद की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो अपनी जान पर खेल कर भी उसकी मदद कर देगा। वो कभी भी नहीं सोचेगा कि उसकी मदद करने में उसको नुकसान हो सकता है। उसके अंदर गुस्सा भी होगा और गुस्सा ऐसा कि मिनटों में आए और मिनटों में गायब। जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा उतनी जल्दी वो दब भी जाएगा। हाँ, इनके अंदर एक नेगेटिव बात ये है कि ये गाली गलौज से भी काम ले सकते हैं क्योंकि एग्रेशन है, गुस्सा है। तो ये लोग मुख्तलिफ तरह से अपना गुस्सा निकालते हैं। अब मार्स से एसोसिएट जो हमारे पास फील्ड्स आती हैं वो फोर्सेस आती हैं, स्पोर्ट्स आती है। तो इनसे वो ताल्लुक़ रखने वाला हो सकता है या आग जहाँ पर हो उन फील्ड्स में वो काम कर सकता है। आपको वो कैसे मिलेंगे, कहाँ आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है? किसी शादी के फंक्शन में हो सकती है, किसी पार्टी में हो सकती है, किसी स्पोर्ट्स प्लेस पे हो सकती है या कहीं पर भी जहाँ आपको गैदरिंग मिले। कोई भी फंक्शन हो जहाँ गैदरिंग हो वहाँ पर आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। तो अपने हस्बैंड के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर वो गुस्से वाले हैं
तो आपको उनको कैसे डील करना है आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की, जो कि अगर आपका टॉरस में या लिब्रा में जुपिटर बैठा है। अब लिब्रा और टॉरस दोनों राशियां वीनस यानी ज़ोहरा के ज़ेरे असर आती हैं। तो ज़ोहरा खूबसूरती का प्लैनेट है, ज़ोहरा लग्जरियस लाइफ का प्लैनेट है, लग्जरियस आइटम्स का प्लैनेट है। तो सबसे पहले तो इन दोनों ज़ोडिएक साइन के ज़ेरे असर पैदा होने वाले लोग होंगे ही खूबसूरत। तो यहाँ पर ये बात तो वाज़ह होगी कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम हैं, बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, फैमिली में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। वो पर्सन म्यूज़िक लवर हो सकता है, परफ्यूम्स बहुत पसंद है, आर्ट का दिलदादा हो सकता है, फिर फाइनेंस से डील करने वाला पर्सन हो सकता है, आपका कोई बैंकर हो सकता है, कोई चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है, फाइनेंस की कोई भी फील्ड हो उसमें आ सकते हैं, ऑडिट में आ सकते हैं। ये लोग लोगों को बहुत अच्छे से डील करना चाहते हैं, जानते हैं। ऑपोजिट जेंडर में बहुत ज़्यादा मकबूल लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव, किसी को एक नज़र देख लें तो उसे अपना दीवाना बना देने वाले लोग इनके पीछे भागते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा दौलत कमाने वाले लोग होते हैं, दौलत इन पर वैसे भी मेहरबान होती है, अपनी ज़ात में मगन रहने वाले लोग होते हैं, सेल्फ लवर होते हैं। यही वजह है कि ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी तारीफ़ पसंद करते हैं। अगर आपको इनसे कोई भी काम निकलवाना है तो आपको इनकी तारीफ़ तो करना होगी। ज़रा सी तारीफ़ से आप बहुत सारे काम इनसे निकलवा सकते हैं। बहुत ही वेल ड्रेस लोग होते हैं, अपने ड्रेस पर एक भी धब्बा पसंद नहीं करते। ज़रा सी सिलवट क्या पड़ गई, तब्दील करने चले गए ड्रेस को। तो इस तरह का मिजाज इनका होता है। इनको खुश रखने के लिए इनके लिबास और इनकी लग्जरियस आइटम का ख्याल ज़रूर रखें। अब हम बात करते हैं, अगर आपका जुपिटर जेमिनी या विर्गो में पड़ा है। जेमिनी और विर्गो दोनों राशियां मरकरी यानी कि अतारद के ज़ेरे असर आती हैं, और अतारद इंटेलेक्चुअल प्लैनेट है। तो ये बात तो वाज़ेह है कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले, और ऐसा पर्सन बहुत डिफरेंट अलूम में माहिर होता है, डिफरेंट ज़ुबानों पर माहिर होता है, बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है। मार्केटिंग की फील्ड में इससे ज़्यादा तरक्की कोई नहीं कर सकता। ज़हानत इनके अंदर कूट कूट कर बड़ी होती है। अगर इनको किसी भी किस्म का मसला दरपेश हो जाए तो बहुत ही ज़हानत के साथ उसका हल निकाल लेते हैं। डिस्कशन इनसे की जाए तो इनसे कोई नहीं जीत सकता। सैकड़ों लोगों में भी बैठे ये अकेले ही जीतेंगे, क्योंकि इनके अंदर इतनी ज़हानत होती है। वो पॉइंट निकालते हैं कि अगले की हैरत गुम हो जाती है, और लोगों को हरा कर ही सांस लेते हैं। ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, कभी भी आपको गलत मशवरा नहीं देंगे। अगर आपको मशवरा करने की ज़रूरत पड़ जाए तो इनसे मशवरा किया जा सकता है। अब इन लोगों की मैथमेटिक्स स्किल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मरकरी जो है मैथ्स में भी है। तो यहाँ पर आपको देखें कि ये किन फील्ड्स में हो सकते हैं और आपको कहाँ पर मिल सकते हैं। ये टीचिंग की फील्ड में हो सकते हैं, ये लोग कंसल्टेंसी की फील्ड में हो सकते हैं, कैलकुलेशन माइंड के लोग होते हैं और हिसाब किताब की फील्ड में आपको मिल सकते हैं, मैथमेटिशियंस हो सकते हैं। और मरकरी का बंदा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, उसके टेक्नीशियन उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। टेक्निकल किस्म के लोग होते हैं, किसी भी चीज़ को खोल कर तोड़ मड़ोड़ कर नई चीज़ बना लेना इनके पास, इनके लिए काम ही कोई नहीं।
अब हम देखते हैं कि अगर आपका जुपिटर कैंसर यानी कि सरतान लगन में बैठा है, तो सरतान लगन का हाकिम सियारा कमर है। कमर को कैंसर में वैसे भी एग्जॉल्टेशन होती है, तो अगर मून कैंसर में साथ में बैठा है तो एक ख़ास योग भी बनता है जिसको हम गज केसरी योग कहते हैं, और ये बड़ा ही कमाल का योग होता है। खैर इसके बारे ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बताऊं कि आपके इसमें आपका हस्बैंड कैसा होगा। बहुत ही कमाल का होगा। उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा, फैमिली में उसे अट्रैक्शन हासिल होगी और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़ा होगा। ऐसा लगाव, ऐसी मोहब्बत कि आप उसको निकाल नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल किस्म का होगा आपका हस्बैंड, और आपके साथ इतनी मोहब्बत करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो लोग घर से दूर नहीं रह सकते। ज़रा सी काम से छुट्टी हुई कि भागे भागे घर आ गए, और ज़्यादा इनकी कोशिश होती है कि अपना टाइम अपने पार्टनर के साथ गुजारें। कैंसर लगन के ज़ेरे असर पैदा होने वाले लोगों का कद वैसे भी छोटा होता है, और उनके जिसामत गोश्त वाला जिस्म होता है, कुछ मोटी गर्दन होती है, तो आपके हस्बैंड की लुक भी कुछ इस तरह से ही होगी। लेकिन ये लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। ये आपका अगर हस्बैंड कैंसर का बनता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा टाइम। वो अपना टाइम इधर उधर गुजारने की बजाय आपके साथ गुजारना ज़्यादा पसंद करेगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपका जुपिटर लियो में बैठा है यानी कि बुर्ज असद में बैठा है, जिसका हाकिम सियारा सन है, और सन इज़ ओनली वन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो फिर आपका हस्बैंड कैसा होगा। पहले तो लियो वैसे भी कमांडर है, कमांडरशिप क्वालिटीज़ वाला होगा। एक लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर पाई जाएंगी। बहुत ज़्यादा साफ दिल का होगा, कम गो होगा यानी कि बहुत कम बोलेंगे, ज़्यादा उसको चुप रहना पसंद होगा। गवर्नमेंट जॉब के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। ये बहुत ही रौबदार शख्सियत होते हैं, काफ़ी हद तक गुस्सीले भी होते हैं, और ऐसे लोगों का रंग चमकता और गंदमी किस्म का होता है। इनकी आंखें सुर्ख होती हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग पीपल होते हैं। अगर आपको या किसी को उसकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से उनकी मदद करते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, ख़ुद पर एतमाद करते हैं, और इनकी खुद एतमादी इनको कभी भी गिरने नहीं देती। अगर इनको कोई भी मसला आ जाए तो उस मसले का हल खुद निकालते हैं। दूसरों की सोच खुद पर मुसल्लत नहीं करते हैं। दूसरों के सोच सुनते ज़रूर हैं, लेकिन अमल अपना ही करते हैं। ये लोग अपने फ़ैसले खुद लेने वाले लोग होते हैं। आप इन पर अपना फ़ैसला थोप नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपका जुपिटर कैप्रिकॉन या एक्वेरियस में आया है। अब कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों लगन को जो हाकिम सियारा लगता है वो है सैटर्न यानी कि ज़ाहल, और ज़ाहल जो है वैसे भी कर्मकारक प्लैनेट हम कहते हैं। ऐसा बंदा काम करने वाला है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है, काम पर बिलीव करने वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग पर्सन है। लेकिन अगर आप इनके साथ ज़रा सा भी गलत चलेंगे तो ये आपको माफ़ कभी नहीं करेंगे। ये बहुत लाफुल पर्सन होते हैं, यानी कि कानून पर बहुत सख्ती से अमल दरामद करने वाले। इनके अंदर इनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आप उसको कभी भी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज़रा सी इनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान, बल्कि नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग मोस्टली जो हैं जॉब्स के साथ मुंसलिक होते हैं, और ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के साथ मुंसलिक होते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लोग होते हैं, बहुत कम बोलने वाले और अमल करने वाले लोग होते हैं। ये दुबली पतली जिसामत के मालिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, लेकिन अपनी संजीदा फितरत के बायस, संजीदा आदत के बायस ये लोग अपनी उम्र से बड़े दिखाई देते हैं।
मैच्योर लुक इनकी होती है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका जुपिटर सैजिटेरियस या पाइसिस में है, यानी कि जुपिटर के ओन साइन में इनका हाकिम सियारा मुश्तरी ही है, तो फिर आपका हस्बैंड कैसा है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, स्कॉलर टाइप, उसकी आवाज़ बहुत क्लियर होगी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बंदा होगा, नेगेटिविटी तो उसके पास से भी नहीं गुजरी होगी, काफ़ी हद तक मजहबी होगा, बहुत ही नेक पर्सन, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, रूहानियत पर बिलीव रखने वाला, किसी भी चीज़ की गहराई में उतरने वाला, माशरे में उसको इज़्ज़त का मुकाम हासिल होगा, लोग उसकी अज़मत की तारीफ़ करेंगे और उसके इल्म से कायल होंगे। ऐसे लोग दूसरों की राय बहुत ही गौर से सुनते हैं, लेकिन अमल हमेशा अपनी राय पे करते हैं। ऐसे लोगों का चेहरा गोल और कदरे कुछ छोटा होता है। इन लोगों की टांगें भी छोटी होती हैं, इनके सर पे बाल कुछ कम होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ लोग होते हैं, बहुत प्योर। हम कह सकते हैं कि नेक और साधु किस्म के लोग या स्कॉलर किस्म के ये लोग होंगे। तो ये तो मैंने आपको डिफरेंट ज़ोडिक साइन में घुमा कर बताया कि अगर आपका जुपिटर इनमें से किसी एक ज़ोडिक साइन पर है तो आपका हस्बैंड कैसा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज तो मिल गया होगा, और अगर इससे के अलावा मैं कुछ क्विट कर गई हूँ या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसके वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना कि आपको बताया जा सके कि आपने अपने हस्बैंड को डील कैसे करना है, उनके क्या पॉइंट्स अच्छे हैं और किन को आपने यूटिलाइज़ करना है। तो इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो गए होंगे। अब मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।